प्रॉब्लम नंबर 1, बबल सॉर्ट। इसमें क्या करना है, हमें कोई एक अनसॉल्टेड एरे दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट। अब ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है पहले इसको समझते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये मैं एक्चुअल एरे दिया हुआ है 5 4 1 3 2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है। अब जीरो इंडेक्स ऑफ जो इसके नेक्स्ट इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स का क्या होगा 1। तो हमें इन दोनों कंपेयर करना है। अगर मेरा नेक्स्ट इंडेक्स छोटा होता है तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। अभी मैं जीरो इंडेक्स पे देखूंगा, जीरो इंडेक्स पे 5 है और नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या है, नेक्स्ट इंडेक्स पे 4 है। तो मेरा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो क्या है, वो जीरो इंडेक्स से छोटा है, तो मैं इसको जस्ट स्वैप कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा 4 5। फिर इसका सेम, इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो सेम लिखी जाएगी। फिर नेक्स्ट बार क्या होगा, नेक्स्ट बार मैं वन इंडेक्स पे जाऊंगा और फिर वन इंडेक्स का नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, सेकंड इंडेक्स है। फिर इसको चेक करूंगा इन दोनों में, अगर सेकंड इंडेक्स वाला मेरा छोटा है तो इसको स्वैप कर दो। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या मेरा सेकंड इंडेक्स से छोटा है, हाँ देखो 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो इसको स्वैप कर दिया। इसको स्वैप कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 5 आ गया। अब फिर थर्ड में जाएंगे तो अब मेरा सेकंड इंडेक्स पे गए, अब सेकंड इंडेक्स का नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, 3 इंडेक्स है। तो अब सेकंड इंडेक्स और 3 इंडेक्स को कंपेयर करेंगे कि हमारा जो थर्ड इंडेक्स है वो छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा है तो स्वैप कर दो। तो यहाँ पे 5 और 3 छोटा है तो इसको क्या कर दिया, इसको स्वैप कर दिया। स्वैप कर दिया तो 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। अब चले जाएंगे इंडेक्स थर्ड पे। अब थर्ड पे जाने के बाद हम चेक करेंगे कि 0 1 2 3। तो थर्ड के बाद हमारा नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, फोर्थ। फोर्थ थर्ड इंडेक्स को फोर्थ इंडेक्स से चेक करेंगे कि इन दोनों में कौन सा छोटा है। तो अगर नेक्स्ट वाला मेरा छोटा होगा तो जस्ट स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद मैं क्या होगा 5 सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक टर्म कंप्लीट हो गया, मतलब ये मेरा जीरो टर्म था, एक टाइम मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब इसी सेम वैल्यू पे मुझे क्या करना है, वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो मैं जे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं ये ट्रैवर्स करने के लिए मैंने जे यूज किया है। तो जे यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है 3 तक चल रहा है, 0 1 2 3। क्योंकि मैं लास्ट को तो स्वैप करूंगा नहीं, मुझे स्वैप क्या करना है, मुझे स्वैप सिर्फ 3 तक करना है, क्योंकि जो लास्ट वाला होगा उसको स्वैप नहीं करना है। तो यहाँ पे जो जे मेरा होगा वो क्या होगा, वो मेरा होगा एल डॉट लेंथ -1। यहाँ तक ये काम करेगा, ठीक है। तो पहला मेरा क्या हो गया, मुझे कहाँ तक चलाना है, एड डॉट माइनस एड डॉट लेंथ -1, मुझे 3 तक चलाना है। तो एड डॉट लेंथ में क्या होगा 5 5 -1 4। तो मैं क्या कर दूंगा लेस देन मुझे यहाँ तक चलाना होगा। फिर यही काम मुझे क्या करना है, सेकंड टर्म में करना है। सेकंड टर्म में करने के लिए मैं क्या करूँगा 4 और 1, मतलब जी अभी मैं जीरो पे हूँ, जीरो को 1 से चेक करूँगा क्या मेरा नेक्स्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसको चेंज कर दिया, 1 4 हो गया। फिर मैं चला गया फर्स्ट इंडेक्स से, फिर फर्स्ट इंडेक्स को मैंने सेकंड इंडेक्स से चेक किया, तो क्या सेकंड इंडेक्स छोटा है तो मैंने इसको चेंज कर दिया। फिर मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, थर्ड इंडेक्स पे चेक किया, तो क्या ये 4 और 2 में कौन सा छोटा है, तो वो नेक्स्ट वाला जो छोटा है तो 2 4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको 3 टाइम चलाऊंगा। क्यों, क्योंकि देखो लास्ट वाला तो ऑलरेडी सॉल्ट हो चुका है ना। तो मुझे लास्ट वाले को नहीं टच करना है, मुझे बस लास्ट वाले से पहले तक देखना है। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये 2 सॉल्ट हो चुके हैं, पहले यहाँ पे एक सॉल्ट हो गया था, अब ये एक 2 सॉल्ट हो चुके हैं। यही काम फिर हम लोग को क्या करना है, सेम थर्ड टर्म में करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू थी वही आ गई। अब मैं क्या करूँ, जीरो इंडेक्स को वन इंडेक्स से देखूंगा कि वन इंडेक्स क्या मेरा छोटा है, यहाँ पे तो बड़ा है, तो कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सेम लिख दूंगा। फिर वन इंडेक्स पे जाऊंगा, वन इंडेक्स को 2 इंडेक्स से चेक करूंगा, तो 2 इंडेक्स पे जाके देखूंगा तो छोटा है, तो इसको इंटरचेंज 2 3 हो गया। अब मुझे इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अब ये तीनों सॉल्ट हो गए। तो मैं क्या हो रहा है, लास्ट में जाके एक एक करके सॉल्ट हो रहा है। अब मैं यही, अब ये मेरा थर्ड, ये मेरा क्या था, ये मेरा सेकेंड टर्म था। मैं थर्ड टर्म पे जाऊंगा तो यही सेम वैल्यू लूंगा और यहाँ मैं क्या करूंगा, इन दोनों को चेंज करूंगा, तो देखूंगा ये तो ऑलरेडी सॉल्ट है तो 1 2 हो जाएगा। ये दोनों मेरे ऑलरेडी सॉल्ट हो चुके थे, अब मेरे ये 4 सॉल्ट हो चुके हैं। जब 4 सॉल्ट हो चुके तो पहला वाला जो होगा वो ऑलरेडी सॉल्टेड होगा। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 1 2 3 4 5। तो सॉल्टेड हमें क्या मिल जाएगा, एरे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें करना कैसे है, तो एक हमें क्या करना है, फॉर लूप यूज करना है, इंट आई इज इक्वल टू 0 से। अब फॉर लूप कहाँ तक चलना चाहिए, देखो हमें चेक करना है जीरो टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मतलब ये चलना कहाँ तक चाहिए, 0 से लेके 3 तक जाना चाहिए। क्योंकि 4 वाला क्या होगा, क्योंकि हम अकेले 4 को थोड़ी कंपेयर करेंगे, हमें 3 से कंपेयर, हमें अगर कंपेयर नेक्स्ट वाले से करना होता है, मान लो कि 0 को 1 से कंपेयर करना, 1 को 2 से, 2 को 3 से, तो 3 को 4 से। अब 4 को हम किसी कंपेयर करेंगे नहीं, तो हमें ये कहाँ 0 से 3 तक चलाना है। तो 0 से 3 तक चलाना है तो क्या हो जाएगा हमारा, आई लेस देन एड डॉट लेंथ माइनस आई प्लस प्लस। एर की वैल्यू क्या होगी, एर डॉट लेंथ की वैल्यू 5 होगी, 5 -1 4, तो 4 से लेस देन चलेगा, मतलब ये आई इक्वल टू 0 से 3 तक चलेगा। अब जब भी ये 3 तक चलेगा तो मुझे क्या करना है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0। अब जे कैसे चलना है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे कंपेयर कितने टाइम हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम कंपेयर हुआ, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम कंपेयर हुआ, मतलब जे 0 से 3 तक चला।
अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जे चला, मतलब 0 से 2 तक चला। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइम चला, फिर 1 टाइम चला, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो हम अगर हम फर्स्ट टर्म में सॉर्ट कर रहे हैं तो लास्ट में हमारे एक सॉर्ट रिंग मिल जाएगा। सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में अगर हम लोग देखेंगे ये 0 टर्म था, ये फर्स्ट टर्म था, तो 2 सॉर्ट मिल गए मुझे लास्ट में, फिर इसका 3 सॉर्ट मिल गए, फिर तो जो भी सॉर्ट मुझे मिल रहा है वो क्या कर रहा है, वो लास्ट में आ जा रहा है। इसी को इसलिए हम इसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। बबल मतलब क्या हो रहा है कि बबल में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या करते हैं, जब भी हम बबल करते हैं बबल ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो बबल के फॉर्म में लास्ट में आ जाती है। तो यहाँ पे देखो ये 4 5 हो गया फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे फिर 3 4 5 मिल गया, यहाँ पे 2 3 4 5 मिल गया। अब जब 4 मिल गया तो पहला तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जे कहाँ तक चलाना है। पहले टाइम में 4 टाइम चल रहा है, मतलब 0 से 3 तक, दूसरे में 0 से 2 तक चल रहा है, फिर 0 से 1 तक चल रहा है, फिर ये एक टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जे लेस देन एड डॉट लेंथ -1 माइनस आई, आई प्लस प्लस। ऐसा क्यों लिखा, देखो एड डॉट लेंथ -1 मतलब क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस आई। अभी आई की वैल्यू कितनी होगी 0, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 4 -1 क्या 4 होगा, 4 लेस देन है तो मतलब ये 3 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे कितना टाइम चलना है, एक्चुअली 4 टाइम चलना है। तो यहाँ पे देखो एड डॉट लेंथ -1 और ये -0 होगा, तो एड डॉट लेंथ कितना हो जाएगा 5 -1 4। तो 0 से 3 तक चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा मतलब 4 टाइम चलेगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, अगर आई की वैल्यू 1 हो जाए, तो जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कितने टाइम चलना है, 3 टाइम चलना है। तो यहाँ पे एड डॉट लेंथ -1 माइनस आई मतलब 5 -2 3, तो ये लेस देन 3 तक चलेगा, मतलब 0 से 2 तक चलेगा, 0 2 चलेगा तो 3 टाइम चल गया। फिर ये जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर सेकंड टाइम चलना है, तो एड डॉट लेंथ मतलब 5 -1 -2, तो मतलब हो जाएगा 5 -3 2, तो मतलब 2 टाइम चलना है, 0 1 पे चलेगा। फिर लास्ट में आ जाएंगे तो एड ऑन -1 और -4 -3, तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 से कम कितना होगा 0, तो ये एक टाइम चलेगा। तो यहाँ पे जे का कंडीशन क्या होना चाहिए, एड ऑट लेंथ -1 माइनस आई। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे कंडीशन देना है कि क्या कंडीशन हो कि मैं इसको स्वैप करूं। तो मेरा अगर एर जे प्लस 1 छोटा है अगर एर ऑफ जे से, तो मुझे स्वैप कर दो। स्वैप करने के लिए क्या करूंगा, टेम्प इज इक्वल टू एर जे, फिर एर जे इज इक्वल टू एर जे प्लस 1, फिर एर जे प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प। इसको मैं क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। क्योंकि स्वैप करने के लिए क्या होगा कि वैल्यू लॉस ना हो, इसलिए मुझे एक टेम्प वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वहां पे पहले आई को स्टोर करना पड़ेगा, फिर वो पहले जे एर जे को स्टोर करना पड़ेगा, फिर एर जे में जो है एर जे प्लस 1 को कर दूंगा, फिर एर जे प्लस में। और ये कब करना है, जब जे प्लस 1 की वैल्यू छोटी हो। क्योंकि अगर बड़ी है तब तो मुझे कोई काम ही नहीं है। मान लो यहाँ पे 5 और 1 है, तो नेक्स्ट वैल्यू अगर मेरी 1 है तो फिर मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूँ। अगर मेरी यहाँ पे 1 होती है, वहाँ 5 होती है, तो मुझे इंटरचेंज की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे इंटरचेंज हमेशा कब करना है, जब मेरी ए जे प्लस 1 की वैल्यू लेस देन हो, तब मुझे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ये एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या कर लेंगे, एरो को सॉल्व कर लेंगे। एक बार हम इसको कोडिंग में देखते हैं। तो यहाँ पे पहले फॉर लूप चला है इक्वल टू 0 से ऐड डॉट लेंथ -1 तक। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कितने टाइम चल रहा है, 4 टाइम तक चल रहा है। तो 4 टाइम तक चल रहा है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, ऐड डॉट लेंथ -1 मतलब 5 -1 4, तो ये 3 तक चलेगा, तो 0 1 3 4 टाइम चल जाएगा। फिर ये जे इक्वल टू 0 ये कैसे काम कर रहा है, ये यहाँ पे पहले मैं इसको देखूंगा तो ये 4 टाइम चलेगा, फिर ये 3 टाइम चलेगा, फिर 2 टाइम चलेगा, फिर 1 टाइम चलेगा। तो अब ये कैसे काम करेगा, अगर आई की वैल्यू 0 है तो ये 4 टाइम चलना चाहिए, आई की वैल्यू 1 है तो 3 टाइम चलना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा आई की वैल्यू क्या है। तो अगर पहले टाइम होगा तो 4 टाइम चलेगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम, ऐसे ये काम करेगा। यहाँ पे मैंने आई -1 ये कंडीशन लिखी हुई है। फिर इसके बाद अगर ये कंडीशन जे प्लस 1 छोटा होता है ऐड जे से, तो टेम में जे कर दो, ऐड जे में टेम जे प्लस 1 कर दो, जे प्लस 1 में टेम कर दो। टेम का इसलिए यूज किया क्योंकि अगर हम आपस में अगर हम स्वैप करते तो क्या होता है, लॉस हो जाता। मान लो मैंने अगर यहाँ पे मुझे ये एक ये मान लेते हैं जे इज इक्वल टू कुछ सम वैल्यू है, ये जे इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इसको मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे अगर 5 की जगह 3, अगर 3 की जगह मैं 5 लिख दूंगा, तो मैं इसको अगर इधर चेंज करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, दोनों 5 5 हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा कि हमारा जो डाटा होगा, डाटा लॉस हो जाएगा जो हमारा पहले प्रेजेंट था जे प्लस 1 में। इसलिए मैं टेम्प का यूज करना पड़ेगा। अब ये यूज करने के बाद जैसे ही ये फॉर लूप में कंप्लीट होगा, तो हमें जो एरे मिलेगा वो हमें सॉर्टेड एरे मिलेगा, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। अब मेन बात ये है, हमने यहाँ पे कॉल किया, फिर हमने यहाँ को, मैं यहाँ पे भी अगर एरे को प्रिंट करवाऊँ तो कैसे प्रिंट हो रहा है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी एरे को हम पास करते हैं तो एरे बाई रेफरेंस पास होता है, जबकि हमारा जो वैल्यू होता है वो बाई कॉल पास होता है, मतलब बाई वैल्यू पास होता है। तो यहाँ पे ये मेरा बाई रेफरेंस पास हो रहा है और वैल्यू बाई कॉल पास होगा, मतलब बाई वैल्यू पास होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो हमें एड्रेस पास कर रहे हैं। तो अगर हम इस फंक्शन में भी कोई एरे में चेंज कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट इस फंक्शन में भी होगा, मेन फंक्शन में भी होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस एरे में चेंज कर रहे हैं, हमने रेफरेंस पास किया है, तो जो चेंज हम यहाँ करेंगे वो चेंज मेन में भी रिफ्लेक्ट होगा।
तो इसलिए हम यहाँ भी प्रिंट करा सकते हैं, तो ये भी वैल्यू में क्या करके असेंडिंग ऑर्डर में देगा। इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो इसका ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा बिग ऑफ